नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करेंगे कि जो सोशल मीडिया है और बच्चों का और सोशल मीडिया से कैसे संबंध है और ये बच्चों के जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, इसको लेके आज हम चर्चा करेंगे। ये चर्चा इसलिए करनी जरूरी होगी कि आज मैंने अखबार में 3 अखबार मेरे पास आ रहे हैं, तो तीनों में सोशल मीडिया और बच्चों का जो एआई वाला जमाना है और जो साइबर की दुनिया है, उसमें बच्चों की मानसिकता को लेके किस प्रकार से इफेक्ट करता है, तीनों न्यूज़पेपर में बड़ा अच्छे से समझाया गया। मैं ये सारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ, आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं कि ये किस-किस में। एक जो अखबार मेरे साथ पास में आता है, जो टीन डाइजेस्ट नाम से द हिंदू का ये है। इसमें पर्टिकुलरली ये समझाया गया कि भाई बच्चों को लेके किस प्रकार से जो एक एल्गोरिदम प्रोसेस चलती है, ये बच्चों के दिमाग पर किस प्रकार से इफेक्ट करती है, या बच्चे इसको लेके किस तरह से एडिक्ट हो जाते हैं और बच्चों को यही अपनी दुनिया समझने लग जाते हैं। दूसरी खबर ये है कि द हिंदू का जो मेन पेपर है उसमें थी कि जो मोदी जी ऑस्ट्रेलिया गए और ऑस्ट्रेलिया में इसको लेके चर्चा हुई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में जब बच्चों की जो टीन एजर है, मतलब जिनकी 16 साल तक की एज वाले बच्चों के लिए सोशल मीडिया यूज करना बैन कर दिया। तीसरी खबर जनसत्ता में, और उसमें एडिटोरियल डिस्कशन में आया कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, वो बच्चों को कैसे एक मशीन बना रही है और बच्चों की जो नैतिक शिक्षा है, बच्चों की जो तर्कशीलता है, बच्चों को एक अच्छा इंसान बनने के लिए, और ये अपने आप में एक सहमति दर्ज कराना हो या बच्चा एक अच्छा इंसान बनने के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो किस प्रकार से प्रभावित करती है। इसमें एक एक को करके हम चर्चा करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जो टीन डाइजेस्ट वाला जो पेपर है, उसमें एक शानदार से डाटा है। डाटा आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, वो ये है कि इसमें आप देखेंगे कि इसमें एक डाटा दिया हुआ है। ये डाटा ये है कि भारत में लगभग 1 बिलियन, ऑलमोस्ट 100 करोड़ लोग हैं, वो इंटरनेट के यूजर है। उसमें एक सर्वे किया गया जिसके अंदर में इन्होंने बताया कि जो 2025 में कि 90% जो जिनकी उम्र टीनेजर जो बच्चे हैं, जिनकी उम्र 14 से 16 साल है, उनमें 90% बच्चे सोशल मीडिया का यूज करते हैं। मतलब 90% बच्चे हैं जो इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, स्मार्टफोन है, और उसमें से 76% बच्चों का खुद का जो अकाउंट है सोशल मीडिया पर है। और आप सोच सकते हैं कि जो बच्चे का सोशल मीडिया और इंटरनेट में किस प्रकार से उनका लिंक है। आप इससे ये आप तय कर सकते हैं कि भारत में जितने यूजर हैं उसमें से जैसे बच्चे यूजर हैं, उसमें मैक्सिमम बच्चे सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं। तो इसमें ये बताया गया कि भाई जैसे बच्चे सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, तो बच्चों को इस चीज का अंदाजा नहीं होता कि सोशल मीडिया के पीछे एल्गोरिदम होता है, कि जो बच्चे जो सोशल मीडिया पे सर्च करेंगे वही चीज बार बार आएगी जो उनके मानसिकता पे इफेक्ट करती है, और बच्चे उस पर्टिकुलर उनका एक दायरा बन जाता है, वो हमेशा उसी चीज को देखते हैं, उसी चीज को महसूस करते हैं, उसी चीज को लेके करते हैं, जिससे उनकी जो सोचने समझने की क्षमता है वो प्रभावित होती है। दूसरा ये आप देख रहे हैं कि जो मोदी जी है जो ऑस्ट्रेलिया में गए और इन पे जो ऑस्ट्रेलिया का बच्चों को जो सोशल मीडिया पे बैन को लेके एक कानून था, उसको लेके मोदी जी ने भी कहा भारत भी इस पे काम कर रहा है, और भारत के जो मिलिट्री वाले जो मंत्री जी है अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने भी कहा कि अब हम इस पे काम कर रहे हैं, और रिसेंटली भारत में भी ये बैन होने वाला है कि बच्चों के लिए सोशल मीडिया अब उपयोग में नहीं है। और तीसरा जो आप देख रहे हैं, जो सबसे शानदार, जिन्होंने बड़ा विश्लेषण करके समझाया कि एडिटोरियल लिखा जनसत्ता में, जो ये है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बच्चों को किस प्रकार से मशीन बनाती है। ये आप उसमें देखेंगे, तो ये मैंने देखा कि भाई बच्चे जो सोशल मीडिया पे या हर चीज को बहुत जल्दी जल्दी एआई में सर्च करते हैं, वो उनकी सोचने समझने की क्षमता को प्रभावित करती है। इसमें इन्होंने एक लिखा कि भाई देखो, आप देखेंगे कि बच्चों में जो जो पढ़ने वाली चीजें हैं, उसमें बच्चे क्या करते हैं कि अपने दिमाग का उपयोग कम से कम करते हैं, दिमाग को प्रेशराइज नहीं करते हैं, दिमाग को सोचने और समझने के लिए समय नहीं देते हैं, क्योंकि हर चीज जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एआई में मिल रही है, तो उनके दिमाग में
डेवलपमेंट नहीं हो रहा, सोचने समझने की क्षमता विकसित नहीं हो रही है। और ये इसमें लेखक ने ये समझाने की कोशिश करी कि बच्चे बार बार हर चीज को एआई के थ्रू करते हैं, तो एआई उसको केवल मशीन बना देती, क्योंकि उनमें इन्होंने ये बताया कि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, आप बहुत ज्यादा आंकड़े इकट्ठा करने का शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता है। यदि आप शिक्षित है तो आप शिक्षित होने के साथ में आपको एक अच्छा इंसान बनाया जाता है। शिक्षा के साथ में आप एक नैतिक, आपकी एक नैतिक जवाबदारी भी होती है। आपके सामने जब विपरीत परिस्थितियां आती है, अलग टाइप की जब परिस्थितियां आपके सामने होती, तो खराब परिस्थितियां और सही परिस्थितियों को आप अलग कर पाए, कौन सी चीजें हैं आपके लिए अच्छी है, कौन सी खराब है, मतलब आप किसको मना कर सकते हैं, किसमें आप अपनी सहमति दर्ज कर सकते हैं, इस प्रकार की एक तार्किक शक्ति आप में डेवलप होती है। लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो बच्चे बार बार इस चीज को लेके अपने कोई इसी को दुनिया मानने, उनमें तार्किक क्षमता कम पाई जाती है, क्योंकि वो चीज अपने दिमाग का उपयोग कम करते हैं और ये बच्चे इसी पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो आपको भी मौका मिले तो ये आप जरूर देखें, क्योंकि इसमें बहुत शानदार चर्चाएं दी गई। और मेरा भी ये मानना है कि बच्चों के लिए जो सोशल मीडिया है, क्योंकि सोशल मीडिया पे एक रियल कंटेंट की जगह बहुत चीजें ऐसे फैक्ट जो प्रसारित की जा रही है, जो वाकई उनके दिमाग को प्रभावित करती है। आप और हम सबको इस चीज पे देखना चाहिए। और आज ये मैं मतलब वीडियो बनाने के लिए इसलिए मजबूर हुआ कि अखबार में या अच्छे कंटेंट के चारों ओर ये चीज घूम रही है कि भाई सोशल मीडिया बच्चों को प्रभावित कर रही है, और बच्चे ही किसी देश का और आने वाली जो पीढ़ी है उसका एक मजबूत पिलर है। इनको इनको मजबूत बना के रखना किसी देश के लिए, किसी राष्ट्र के लिए अति आवश्यक है। तो ये चीज आप भी देखें, और ये मेरे पास जो जानकारी थी मैंने आपके साथ साझा करी। थैंक यू सो मच।